का मौसम आते ही पानी की किल्लत देखने के लिए मिल रही है। इसको लेकर लगातार नगर निगम योजनाएं बना रहा है। वहीं विपक्ष भी नगर निगम की कार्यप्रणाली को लेकर घेरते हुए नजर आ रहा है। नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे का कहना है कि पहले से इन लोगों की प्लानिंग नहीं है। यहाँ बैठकर 2025 से 2050 का विजन बनाते हैं, लेकिन इनको यह नहीं पता कि नर्मदा का तीसरा चरण और चौथा चरण कब आएगा और पानी की किल्लत जो अभी इंदौर शहर को देखने के लिए मिल रही है, उसकी किल्लत से कैसे निजात मिलेगा। नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे ने कहा कि बरसात के दिनों में बरसात के जल से दिक्कत ना आए और गर्मी के दिनों में लोगों को पानी की दिक्कत नहीं आए, यह नगर निगम का और हम सब का दायित्व है। उन्होंने कहा कि इंदौर शहर की आबादी जिस लेवल पर बढ़ रही है, तो निश्चित रूप से ही कहीं ना कहीं अपरिपक्वता है। निजी हितों के लिए भारतीय जनता पार्टी के महापौर, नेता और अधिकारी काम कर रहे हैं। आज इंदौर शहर में पानी का डिमांड 500 MLD से ज्यादा का है। निश्चित ही बरसात के दिनों में बरसात के जल से दिक्कत ना आए उसकी व्यवस्था, और गर्मी के दिनों में लोगों को पानी की दिक्कत ना आए, नगर निगम का और हम सबका दायित्व है। निश्चित ही अगर नगर निगम के अधिकारी और नेता लोग बरसों से पिछले लगभग 99 से भाजपा की परिषद है, 26 साल के लगभग होने आए परिषद को, और अगर आपके दिमाग में प्लानिंग नहीं है कि हमको तीसरा चरण कब आएगा, चौथा चरण कब आएगा, इंदौर शहर की पॉपुलेशन किस लेवल पर बढ़ रही है, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं अपरिपक्वता है। और अपरिपक्वता के साथ में निजी हितों के लिए भारतीय जनता पार्टी के महापौर, नेता और अधिकारी काम कर रहे हैं। अन्यथा आज जब इंदौर शहर की पब्लिक 40 लाख से ज़्यादा हो चुकी है, जब इंदौर शहर की डिमांड 500 MLD से ज़्यादा पानी की है, आज हम 2050 के विज़न की बात करते हैं। आप बजट तो 2050 का पेश करते हो, उससे पहले 2025 का पेश करा, उससे पहले 2020 का पेश करा। आप 10-10, 20-20 साल पुरानी बात, आगे की बात करने की बात करते हो, लेकिन प्लानिंग कहाँ है? अगर प्लानिंग होती तो इंदौर शहर की जनता को आज की कंडीशन में जितना पानी चाहिए उतना मिलता, गंदा पानी नहीं मिलता। अब आने वाले समय में 3 से 4 लगेंगे, 3 से 4 साल लगेंगे जब अमृत 2 चतुर्थ चरण आएगा, अमृत 2 की टंकियाँ बनेगी, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन डलेगी। जब तक इस शहर का क्या होगा? एक इसी के साथ साथ वाटर हार्वेस्टिंग, जल संवर्धन की आवश्यकता खाली होर्डिंग पोस्टर में नहीं है। हमको नगर निगम को बड़े व्यापक पैमाने पर एक क्रांतिकारी रूप में इस अभियान को लेकर, अभी बरसात से पहले हमको वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर नगर निगम को पूरी ताकत से काम करना चाहिए कि बरसात का पानी सहेजेंगे तो ही आने वाले समय में पानी की पूर्ति हो पाएगी। अन्यथा जिस तरह से शहर बढ़ रहा है और आने वाले 3-4 साल तक नर्मदा का चतुर्थ चरण और नई टंकियाँ नहीं आएगी, तब तक आने वाले समय में क्या पानी की व्यवस्था होगी, ये सोचने का विषय, हाहाकार की स्थिति भी बन सकती है अगर नगर निगम ने सही समय पर सही कदम ना उठाए तो। टैंकरों को लेकर जो है बात हो रही है कि जो कालाबाजारी है वो रोकी जाएगी, पानी को सप्लाई होने से रोका जाएगा। निश्चित रूप से अगर कोई जल की चोरी करता है या कालाबाजारी करता है कि कोई पार्षद या अधिकारी अगर पानी बेचता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। अगर पानी जैसे पवित्र कार्य में भी अगर भ्रष्टाचार करने की जो भी आदमी कोशिश करे उसको 100% उतना दंड मिलना चाहिए कि आने वाले समय में आदमी कांपे कि ऐसा काम मैं नहीं करूँगा। इंदौर से द नेशन टाइम की रिपोर्ट।